जय श्री राम दोस्तों, सनातन गुड लक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कौन से दिन रखें जिससे कि सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो। क्योंकि मोक्षदा एकादशी इस बार 2 दिन पड़ रही है, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। तो इसलिए बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि ये जो मार्गशीर्ष महीना है यानी कि जो अगन मास है, इसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा दिन यह व्रत रखा जाना चाहिए, इसका जो मुहूर्त है, जब ये शुरू हो रही है और जब ये समाप्त हो रही है वो तिथि कौन सी है, और इस व्रत के कौन से नियम होते हैं, एकादशी में व्रत पारण का समय क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मोक्षदा एकादशी होती है, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें व्रत करने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। तो सारी जो होती है एकादशी व्रत, उसी की तरह यह व्रत भी जो है वह श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो विष्णु पुराण के अनुसार तो यह कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें जो है वर्ष के अन्य 23 एकादशी व्रत के बराबर फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हर साल आप देखिए कि वर्ष में जो है 24 एकादशी होते हैं, हर महीने में 2 एकादशी होते हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। लेकिन इस वर्ष जो है अधिक मास था, इसलिए इस वर्ष 24 की जगह 26 एकादशी पड़ रही है। तो यह मोक्षदा एकादशी जो है, इसकी शुरुआत जो हो रही है दोस्तों, वह हो रही है 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 8:16 से, जो कि रहेगी अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:12 तक। तो 22 दिसंबर को जो है एकादशी वह भले ही दिन भर रहेगी, लेकिन जब सूर्योदय हुआ उस वक्त एकादशी तिथि नहीं रहेगी, उस वक्त दशमी तिथि रहेगी। तो यहाँ पर 2 तथ्य हैं। पहला यह कि जब वो सूर्य उदय हो रहा था, जिसे उदय तिथि कहते हैं, तो सूर्य उदय के समय वह दशमी तिथि थी, एकादशी नहीं थी, इसलिए 22 दिसंबर को एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि एकादशी का व्रत जो है वह हमेशा ऐसी तिथि में रखा जाता है जो द्वादशी युक्त हो, ना कि दशमी युक्त हो। लेकिन 22 दिसंबर को क्या हो रहा है कि सुबह के कुछ समय तक दशमी है, उसके बाद एकादशी है, तो यह जो है दशमी युक्त है, इसलिए भी 22 दिसंबर को जो है व्रत नहीं रखा जाएगा। अब अगर हम बात करें 23 दिसंबर की, तो देखिए 23 दिसंबर को जो है यह एकादशी तिथि जो है वह समाप्त होगी सुबह 7:14 तक, और उस दिन जो सूर्योदय हो रहा है वह हो रहा है 7:08 पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुबह के कुछ मिनट है वह सूर्योदय के बाद भी एकादशी तिथि है। तो वह जो समय है वह एकादशी तिथि में आ रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार सूर्योदय जब हुआ तब एकादशी थी, इसलिए 23 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और दूसरा पॉइंट यह है कि वहाँ पर सूर्योदय होने के कुछ मिनट के बाद द्वादशी तिथि लग रही है, तो वह जो दिन है वह द्वादशी युक्त है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि एकादशी का व्रत उस दिन रखा जाता है जो द्वादशी युक्त हो। तो इस दोनों पॉइंट के हिसाब से 23 दिसंबर दिन शनिवार को अगर आप व्रत रखेंगे तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन यह क्या है, हर जगह पर अपने समुदाय, अपने क्षेत्र के हिसाब से या अपने पुरोहित के हिसाब से आप चाहें तो 22 दिसंबर को भी यह व्रत रख सकते हैं। तो शायद आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर में 23 दिसंबर जो है वह सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होगा। तो अब बात करते हैं कि पारण का मुहूर्त क्या है। तो देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि के बाद जब द्वादशी तिथि लगती है तो उस द्वादशी का जो 1/4 यानी कि 1/4 समय जो होता है उसे हरिवासर कहा जाता है। और हरिवासर में जो है एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता। तो इसलिए जो लोग 22 दिसंबर को अपना व्रत रखेंगे उनके लिए जो पारण का मुहूर्त होगा वह होगा 23 दिसंबर की दोपहर को। वह होगा 23 दिसंबर दोपहर 1:22 से लेकर के 3:25 तक। तो ये दोपहर का समय है। तो आप चाहें तो सुबह जो है पूजा अर्चना करने के बाद आप फलाहारी रह सकते हैं, मीन्स आप चाय पी सकते हैं, आप फल खा सकते हैं। फिर इस पारण मुहूर्त में आप जो है अपने व्रत का पारण कीजिए। अब उन लोगों की बात करते हैं जो ये व्रत 23 तारीख को रखेंगे। तो जो लोग 23 तारीख को ये व्रत रखेंगे उनके लिए जो पारण का मुहूर्त है वह है 24 दिसंबर की सुबह 7:08 से लेकर के 7:45 तक। तो वो लोग इस मुहूर्त में जो है व्रत पारण कर सकते हैं। तो एक
एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप व्रत रखते हैं तो आप कोशिश करिए कि पारण भी जो है आप व्रत पारण के मुहूर्त में करें। तो इससे क्या है, आपका जो व्रत है वह सफल हो जाएगा। एकादशी तिथि में व्रत पारण का भी नियम होता है कि इसे हमेशा तुलसी पत्ते और गंगा जल के साथ ही पारण किया जाता है। इसके अलावा आप विष्णु जी के चरणामृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के साथ ही व्रत का पारण करें और उसके बाद ही आप जो है वह अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे करना वर्जित माना जाता है एकादशी में। तो पहली चीज़ ये है कि आपको एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना है। तो यह क्यों नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो तुलसी माता को आपको जल अर्पित नहीं करना है। दूसरी बात होती है कि एकादशी की तिथि के दिन जो है चावल ग्रहण करना जो होता है वो वर्जित होता है। तो आप देखेंगे कुछ लोग जो भले व्रत नहीं रखते हैं तो उनके घर में भी वो चावल नहीं बनाते हैं। तो इसलिए अगर चावल वर्जित है, इसका मतलब है कि आप अगर भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उसमें भी आप अन्न का इस्तेमाल ना करें। अब उसके बाद तीसरी बात होती है कि उस दिन लहसुन प्याज का सेवन आप ना करें। और उसके अलावा है कि जो लोग एकादशी का व्रत जो है शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो होता है पूरे साल चलता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक महीने में 2 एकादशी आती है। तो जो भी लोग नए एकादशी का व्रत जो है शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें अभी खर मास चल रहा है तो अभी खर मास में नहीं करना चाहिए। और यह जो व्रत होता है दोस्तों वो देव उठनी एकादशी से शुरू किया जाता है, जो कि आती है कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो जो भी लोग नया व्रत रखना चाहते हैं वह तब से शुरुआत करते हैं। तो आखिर इस व्रत की जो है पूजा विधि क्या होती है। तो जो भी लोग ये व्रत रखेंगे उन्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और उसके बाद जो है वह अपने पूजा रूम में पूजा कर सकते हैं। चाहे तो वो एक चौकी बना करके उसमें विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रख सकते हैं। तो जब भी आप पूजा करें विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। तो उन्हें जो है आप उनके सामने दीपक जलाएं। दीपक आपके जो है पूजा का साक्षी होगा। उसके बाद आप उन्हें तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत लगाएं, उन्हें फूल अर्पित करें। आप जानते होंगे विष्णु जी को जो है पीला रंग बहुत पसंद है, तो आप उस दिन पीले कलर का जो फूल होता है पीले रंग का वो आप उन्हें चढ़ाएं। उनके साथ साथ आप माता को भी जो है सारी चीज़ें अर्पित करें। और आखिरी में आपको क्या करना है, उन दोनों भगवान की जो है आप चाहे तो दोनों की आरती गा सकते हैं या तो आप सिर्फ विष्णु जी की जो है वो आरती गा सकते हैं, जो कि ओम जय जगदीश सरे आरती है। तो ये भी एक इकलौता आरती है जो कि काफ़ी होता है किसी भी पूजा के लिए। तो आप वह आरती गा सकते हैं। उसके बाद आप दिन भर व्रत रखें, फिर शाम को जो है आप वापस से स्वच्छ होने के पश्चात आप वापस से पूजा अर्चना करें। और आप जानते हैं एकादशी का व्रत का पारण आपको दूसरे दिन करना है। तो दूसरे दिन सुबह उठ करके आपको फिर से पूजा करनी है। उसके बाद जब पारण का मुहूर्त आ जाता है तब आपको क्या करना है, हो सके तो आप जो भी जिससे आप पारण कर रहे हैं पहले तो आप तुलसी पत्ता गंगा जल से करेंगे ही। उसके पश्चात आप जो भी खाने वाले हो सके तो उसमें से जो है आप भगवान को भोग लगाने के बाद जैसे गौ माता होती हैं, गौ माता के लिए भी आप जो है वह निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो कुछ अनाज वगैरह जो है वह भी आप दान के लिए निकाल सकते हैं। उसके पश्चात आप जो है वो आप पारण कीजिएगा। तो इसके अलावा यह जो मोक्षदा एकादशी है उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वह है कि उस दिन को गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो गीता जयंती ये है दोस्तों कि जो पुराणों के अनुसार, जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार, जो द्वापर युग में कृष्ण जी ने इसी तिथि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो इसलिए इसे गीता जयंती कहते हैं। तो यह जो मोक्षदा एकादशी है उस दिन विष्णु जी के साथ साथ श्री कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। और जो श्रीमद् भागवत गीता होता है आप उसकी भी पूजा करें और हो सके तो उसके अध्याय का जो है आप पाठ करें। तो आपको कृष्ण जी की आप पूजा करेंगे, गीता का आप पाठ करेंगे तो आपको आपके जीवन में सफलता की भी जो है प्राप्ति होगी। तो आपको ये दोनों काम करना है, तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और आपको आपके जीवन में जो है सफलता भी मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ही मुझे पता चल पाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसे ही जो नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं वो आप तक लेकर के आ सकूं। जय श्री राम, धन्यवाद।